Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold book, Unit 2nd, poem Bird Talk, यानी परिंदों की बातचीत, पक्षियों की बातचीत. So listen carefully and understand. सबसे पहले ऊपर 2 लाइन्स दे रखी हैं. डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, बर्ड्स फाइंड, बर्ड्स परिंदे, फाइंड पाते हैं, पीपल फनी, लोगों को बहुत ही फनी, फनी माने बहुत ही मज़ेदार, अजीब. डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या तुम्हें लगता है कि पक्षियों को लोग मज़ेदार लगते हैं, यानी इंसान बहुत ही मज़ेदार या बहुत ही विचित्र लगते हैं. लेट्स लिसन, आइए सुनते हैं. टू वॉट द रॉबिन एंड जे हैव टू से, चलो सुनते हैं कि रॉबिन और जे इसके बारे में क्या कहते हैं. नहीं, रॉबिन और जे इंसानों के बारे में क्या कहते हैं, चले इससे ध्यान से सुनते हैं. देखिए, बर्ड टॉक, परिंदों की बातचीत. फर्स्ट स्टैंजा है. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. थिंक सेड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो. थिंक सेड द जय, जय ने कहा सोचो. सिटिंग इन द गार्डन, गार्डन में बैठकर, बगीचे में बैठकर, टॉकिंग वन डे, एक दिन बातचीत करते हुए. यानी रॉबिन और जय नाम की दो बर्ड, दो परिंदे बगीचे में बैठकर एक दिन बातचीत कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि सोचो सोचो, यानी सोचो. थिंक सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो. थिंक सैड द जय, जय ने कहा सोचो. सिटिंग इन द गार्डन, गार्डन में यानी बगीचे में बैठकर, टॉकिंग वन डे, एक दिन बात करते हुए. सेकंड स्टैंजा देखिए. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो. थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो. द वे दे ग्रो, द वे माने वे मीन्स होता है तरीका, द वे जिस तरीके से, जिस तरह से, दे ग्रो वे बढ़ते हैं, यानी लोगों के बारे में सोचो जिस तरह से वे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स, दे माने वे, डोंट हैव नहीं रखते हैं या उनके नहीं होते हैं, फेदर्स, फेदर्स यानी पंख. दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास पंख नहीं होते हैं. एट ऑल, बिल्कुल भी. यू नो, तुम जानते हो. यानी सेकंड स्टैंजा में दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं कि लोगों के बारे में सोचो जिस तरह से वे बढ़ते हैं, उनके पास पंख नहीं होते हैं, तुम्हें पता है. ठीक है, यू नो, क्या तुम जानते हो. आइए थर्ड स्टैंजा इसका देखते हैं. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. दे माने वे कौन, पीपल यानी लोग, इंसान, हम लोग. डोंट ईट नहीं खाते हैं. बीटल्स, बीटल्स माने झींगुर, यानी एक प्रकार का कीड़ा. दे डोंट ईट बीटल्स, वे कीड़े नहीं खाते हैं. यानी पक्षी कह रहे हैं कि जैसे हम लोग पक्षी, जो परिंदे कीड़े खाते हैं, ऐसे इंसान जो हैं वो हमारी तरह कीड़े नहीं खाते हैं. दे डोंट ईट बीटल्स, वे कीड़े नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके पंख नहीं उगते हैं. दे डोंट ग्रो, उनके ग्रो नहीं होते हैं. विंग्स माने पंख, और ना ही उनके पंख उगते हैं, पंख निकलते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग, दे डोंट लाइक, वे पसंद नहीं करते हैं, सिटिंग बैठना, ऑन वायर्स, तारों पर. जिस तरीके से परिंदे, पक्षी तारों पर बैठ जाते हैं, तो परिंदे कह रहे हैं कि वो हमारी तरह तारों पर बैठना भी पसंद नहीं करते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, और वस्तुओं पर. तो वे कीड़े नहीं खाते हैं, उनके पंख नहीं उगते हैं, उन्हें तारों पर बैठना या दूसरी चीज़ों पर, वस्तुओं पर बैठना भी पसंद नहीं है. लास्ट यानी कि फोर्थ स्टैंजा देखिए, लास्ट स्टैंजा. थिंक सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो. थिंक सैड द जय, जय ने कहा सोचो. आरंट पीपल फनी, आरंट मिस मतलब आर नॉट, आरंट पीपल फनी, क्या लोग फनी नहीं हैं. टू बी डेट वे, टू बी माने होने के लिए, डेट वे इस तरह. थिंक सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा सोचो. रॉबिन ने कहा थिंक सैड द जय, सोचो. जय ने कहा आरंट पीपल फनी, क्या लोग फनी नहीं हैं. टू बी डेट वे
ऐसा होने के लिए, यानी क्या लोग ऐसा होने में बहुत ही अजीब, बहुत ही विचित्र, बहुत ही मज़ाहिया या अनोखे नहीं हैं। इसकी पोइट हैं एलिन फिशर। एलिन फिशर ने ये लिखी है। न्यू बर्ड्स देखिए, बीटल्स। बीटल्स में होता है झींगुर, यानी एक प्रकार का कीड़ा। यानी बीटल्स क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा, एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर एक हार्ट शेल, एक हार्ट कवच होता है। नेक्स्ट है सिटिंग। सिटिंग में होता है बैठना। वायर्स। वायर्स में होते हैं तार। फनी। फनी में होता है बहुत ही अजीब या अनोखा, मजाकिया, मज़ेदार। ठीक है, चलिए आइए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग इसके जवाब देना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। नेम द टू बर्ड्स, दो बर्ड्स के, दो चिड़ियों के नाम बताइए। इन द पोएम, जो कि कविता में है, यानी कविता में दो पक्षियों के नाम बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे। द टू बर्ड्स, दो पक्षी, दो परिंदे, इन द पोएम, कविता में, यानी कविता में दो पक्षी, आर रॉबिन एंड जे, रॉबिन और जे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री थिंग्स, वो तीन चीज़ें क्या हैं? व्हाट आर द थ्री थिंग्स डैट पीपल कांट डू, जो पीपल माने लोग या इंसान, कांट डू नहीं कर सकते। व्हाट आर द थ्री थिंग्स डैट पीपल कांट डू, तीन ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जो लोग नहीं कर सकते, इंसान नहीं कर सकते। तो आंसर होगा द पीपल कांट ग्रो विंग्स, ईट बीटल्स और सिट ऑन वायर्स। लोगों के पंख नहीं उग सकते, यानी लोग पंख नहीं उगा सकते अपने शरीर पर, कीड़े नहीं खा सकते और तारों पर नहीं बैठ सकते। यानी यहाँ पर इंसान और परिंदों की कंपैरिजन, तुलना की गई है। जिस तरीके से बर्ड्स, चिड़ियों के, परिंदों के, पक्षियों के पंख उगते हैं, इंसानों के पंख नहीं हो सकते। वो कीड़े खा सकते हैं पक्षी, इंसान कीड़े नहीं खा सकते। वो तारों पर बैठ जाते हैं, पेड़ों पर बैठ जाते हैं, इसलिए तरीके से इंसान ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, पक्षी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट माने क्या, डू द बर्ड्स थिंक, पक्षी सोचते हैं, ऑफ पीपल, इंसानों के बारे में, पक्षी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? तो बर्ड्स थिंक पीपल आर वेरी फनी, पक्षी सोचते हैं कि लोग बहुत कैसे हैं, मज़ेदार हैं। व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, पक्षी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? तो बर्ड्स थिंक पीपल आर वेरी फनी, पक्षी सोचते हैं कि लोग बड़े, बहुत ही फनी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट अबाउट पीपल। इमेजिन, कल्पना करो कि व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से, कि दो हाथी क्या कहेंगे, टू ईच अदर, एक दूसरे से। कल्पना करो कि दो हाथी एक दूसरे से क्या कहेंगे, अबाउट पीपल, लोगों के बारे में। लोगों के बारे में एक दूसरे से क्या कहेंगे, इस बारे में कल्पना करो। लेट देम टॉक, उन्हें बातचीत करने दो, अबाउट, इस बारे में, यानी उन्हें इस बारे में बात करने दो कि वो दोनों हाथी एक दूसरे से क्या कहेंगे। मान लीजिए दो हाथी हैं जिनका फिगर इमेज दे रखी है, जो एक दूसरे से लोगों के बारे में क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट पीपल लुक लाइक, व्हाट पीपल लुक लाइक, लोग कैसे दिखते हैं। तो एक एलिफेंट बताएगा कि कैसे दिखते हैं, फिर दूसरा उससे सवाल जवाब करेगा। तो एलिफेंट फर्स्ट कह रहा है, लुक व्हाट लुक एट डैट मैन्स नोज, उस आदमी की नाक देखो। दूसरा हाथी कह रहा है, सी हाउ स्मॉल इट इज़, देखो यह कितनी छोटी है।
तभी बी में क्वेश्चन में है व्हाट दे ईट, वे क्या खाते हैं। इस बारे में दोनों हाथी क्या बात करेंगे, एलिफेंट। फर्स्ट एलिफेंट कहेगा डू यू नो व्हाट दे ईट, क्या तुम्हें पता है कि वे क्या खाते हैं। एलिफेंट सेकंड आई डोंट नो, यानी मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। इट्स स्ट्रेंज दे डोंट ईट ग्रास और बम्बू, इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब है, अजीब बात है। दे डोंट ईट ग्रास और बम्बू, कि वो घास और बम्बू नहीं खाते, बम्बू यानी बांस, वे घास या बांस नहीं खाते हैं। सी क्वेश्चन देखिए हाउ दे वॉक, कैसे चलते हैं। तो एलिफेंट, अब इस बारे में इस पे बात करेंगे दोनों आपस में। तो एलिफेंट फर्स्ट दे लुक हाउ दोज मैन आर वॉकिंग, देखो वे आदमी कैसे चल रहे हैं। एलिफेंट सेकंड यस दे कांट वॉक ऑन फोर लेग्स, हाँ वे चार पैरों पर नहीं चल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल इन द क्लास। लेट्स फाइंड टू थिंग्स, चलो ऐसी दो चीज़ों को फाइंड करो, ऐसी दो चीज़ें ढूंढो विच यू कैन डू, जिन्हें तुम कर सकते हो, एंड द बर्ड्स कांट डू, और जिन्हें पक्षी नहीं कर सकते। टेल इन द क्लास, कक्षा में बताओ। यानी ऐसी दो चीज़ें ढूंढो जो तुम तो कर सकते हो और लेकिन पक्षी नहीं कर सकते हो, जिसे कक्षा में उसे बताना भी है, ठीक है। टेल इन द क्लास। तो आप लोग क्या कर सकते हैं जिन्हें पक्षी नहीं कर सकते। फर्स्ट जैसे हम बता सकते हैं कि वी कैन रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ सकते हैं, एंड राइट और लिख सकते हैं, बट बर्ड्स कांट, लेकिन पक्षी नहीं कर सकते, ना तो पक्षी किताबें पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। सेकंड वी कैन ड्राइव कार्स एंड स्कूटर्स बट बर्ड्स कांट, हम कार और स्कूटर चला सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं चला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की आवाज़ें सुनो। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों की फिर एक सूची बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, चर्प 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 स्पैरो, यानी चिरप 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 स्पैरो करती है यानी गौरैया। इस तरीके से दूसरे पक्षियों की आवाज़ों को सुनना है और बताना है। जैसे कूं 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 कौन करती है, कोयल, कूं 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 कोयल। काव 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 क्रो, काव काव क्रो करता है, कौवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से हमें परिंदों की आवाज़ों को सुनना था और बताना था कि किस बर्ड की आवाज़ कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ अब राइट द 4 सेंटेंसेस, 4 वाक्य लिखिए ऑन बर्ड्स, पक्षियों पर। अब पक्षियों पर 4 वाक्य लिखना है यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड्स निम्नलिखित शब्दों का इस्तेमाल कर, यानी नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, फिर अब इन नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके पक्षियों पर 4 वाक्य लिखो। 4 वर्ड्स हैं जैसे नेस्ट घोंसला, वाटर पानी, चर्प चहचहाना, फ्लाई उड़ना, स्काई आकाश, विंग्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज़, बर्ड्स मेक पक्षी बनाते हैं, देयर नेस्ट अपने घोंसले, ऑन ट्रीज़ ऑन द ट्रीज़ पेड़ों पर, ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। सेकंड बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई, पक्षियों के पास आकाश में उड़ने के लिए पंख होते हैं। वर्ड्स मेक अ साउंड चर्प चर्प चर्प, पक्षी आवाज़ करते हैं चर्प 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 या चिरप चिरप चिरप, यानी चह चूँ 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 ची ची। चर्प माने होता है चूँ चूँ करना, ची ची करना, चहचहाना, यानी पक्षियों का कलरव। नेक्स्ट है बर्ड्स ड्रिंक वाटर विथ देयर बीक, पक्षी अपनी चोंच से पानी पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट वर्ड्स डैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों के साथ राइम रखने वाले यानी तुकबंदी वाले शब्द लिखो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला एक आपके लिए कंप्लीट करके बताया गया है। जैसे नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे ग्रो नो थ्रो, तो ग्रो नो थ्रो, तो ये आपस में राइमिंग वर्ड है। इसी तरीके से हमें और राइमिंग वर्ड लिखना है जैसे डे, अब डे का राइमिंग वर्ड है डे बे से, डे माने दिन, बे माने खाड़ी,
या उपसमुद्र, और से माने कहना, डे बे से, ये राइमिंग वर्ड हो गए। नेक्स्ट जैसे थिंक ब्रिंक पिंक, थिंक, थिंक का राइमिंग वर्ड क्या है, थिंक का राइमिंग वर्ड है ब्रिंक पिंक। फनी, फनी, फनी मिस, फनी का राइमिंग वर्ड है फनी बनी मनी, ठीक है। फनी माने बहुत ही अजीब विचित्र, बनी माने खरगोश, और मनी माने धन पैसा। ईट ग्रीट मीट, ईट की राइमिंग वर्ड है ग्रीट मीट, ईट मीन्स खाना, ग्रीट अभिवादन करना, मीट मिलना। सिंग विंग किंग, सिंग के राइमिंग वर्ड है विंग और किंग, सिंग माने गाना, विंग माने पंख, किंग माने राजा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है से अलाउड, ज़ोर से कहो या ज़ोर से बोलो। तो खाली इनको में बोलने की प्रैक्टिस करना है, जैसे थिंक, थिन, थ्री, दिस, डैट। थिंक, थिंक मिस सोचना, थिन मिस पतला, थ्री मिस तीन, दिस यह है, डैट माने वह। तो ये हमारा रहा चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और यदि आपको हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी, वर्ड मीनिंग और पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।